हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रमजीत मिश्रा, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। आपके प्यारे आशीर्वाद से मेरे चैनल का जो 135 के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा वादा है और मेरे को आशा है कि ऐसे बढ़ते रहेंगे। इट्स ऑब्वियस। तो जिन जिन लोग मेरे चैनल में मतलब नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोज़ डालूँ और नोटिफिकेशन ऑल कर दिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोज़ डालूँ तो मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्लास के एक टॉपिक का। तो आज के क्लास जो है दैट इज़ ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक है, सब करंट है, मतलब सब टॉपिक है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर और इनसाइड ए कंडक्टर। ओके, कंडक्टर के अंदर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके बारे में आज के क्लास में हमने ये पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखो, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब इसका ये कहना है कि देखो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल, ठीक है, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये कहना चाहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दोज आर द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स व्हेन, जब ये जो है वोल्टेज सोर्स से या कोई भी पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तब जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट माने ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, और ये जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव होता है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें दो केसेस है। देखो पहले केसेस में क्या है, ये कंडक्टर हमने लिया जिसका एरिया ये है, ठीक है, और इसमें जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमको पता है कंडक्टर आर फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेटेस्ट से। ठीक है, अभी इसमें जो है हमने कोई वोल्टेज सोर्स नहीं दिया, ये जो है एकदम फ्री है, एकदम नॉर्मल कंडक्टर सा है। ठीक है, और इसका लेंथ एल है और इसका सरफेस एरिया है। लेटेस्ट से हमने जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू un, क्योंकि ना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेटेस्ट से इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू un। अभी देखो ये जो है नॉर्मल कंडक्टर है, इसमें कोई जो है हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए ये जो है रैंडमली मूव करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करेंगे। इसमें कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, ना कोई सोर्स अप्लाई किया, ना कुछ किया है, ये नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव रैंडमली। क्यों रैंडमली? ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जीज, इसका जो हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी के लिए जो है रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और एक दूसरे को जैसे ये रैंडमली मूव शुरू करते हैं ना, जैसे रैंडमली मूव होता है, तो इनके जो वेलोसिटी होता है ना, इनके जो अपना आपका जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जैसे रैंडमली मूव होता है ना, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे ये करके इनिशियल वेलोसिटी जो है कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनके जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले केस में 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता या कोई भी करंट फ्लो नहीं होता ये कंडक्टर के बीच। तो जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी ये एक दूसरे को मतलब रैंडम मूव होता है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको वही लिखना है, तो जैसे ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ ऑल सॉर्ट ऑफ वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दिस इज ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, मैंने बताया था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज देयर इज नो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ u1 u2 up to un are the velocities of various electrons, then the average velocity u vector is, देखो velocity is a vector quantity, आपको पता है। तो अभी देखो u vector equal to u1 vector plus u2 vector up to un vector divided by n number of electrons। ओके, ये जो n है एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप मतलब 11 किसमें 11 12 13 ये जो सब नंबर लाए हो, इसका एवरेज कितना होगा, ये कितना ये है 3 है, 3 नंबर है, तो ये सबको एडिशन करते हैं 11 + 12 + 13 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ना 3 नंबर होता है तो इसलिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी सबको ऐड कर दिया और जो है डिवाइडेड बाई n कर दिया।
और ये इसको हमको पता है कि दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ना ये जो है रैंडम मूव करते हुए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी गेट कैंसल्ड हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, ये पहला केस में। अभी जब हम दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में जब हम ये जो कंडक्टर को जो है जब वोल्टेज के जब सोर्स में ये कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, ये कंडक्टर को जो है जब हम सोर्स में अटैच कर लेंगे तब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन का, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द वोल्टेज सोर्स, और इसका लेंथ भी वही एल है। ठीक है, अभी ये जो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसका जो है फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 अप टू स्मॉल vn ऐसे करके जाता, और ये जो कैपिटल V जो है दैट इज द वोल्टेज सोर्स। ओके, देखो मैं बता रहा, तो ये क्या हुआ, देखो तो इसमें क्या होता है, देखो जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है या इसके बीच में कोई अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इस केस में भी वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट में मूव करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अभी देखो मैं बताना चाहता हूँ, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में एक रिलेशन पता है। उस केस में क्या होता था, उस केस में हमको पता था, देखो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में मैं लिख रहा हूँ इधर, तो ई इक्वल टू माइनस डी बी अपन डी एक्स, स्केलर रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपन डी एक्स, ये उसमें तो स्मॉल पोटेंशियल था, लेकिन इसमें लेटेस्ट से हम टोटल पोटेंशियल को लेंगे तो ई इक्वल टू माइनस वी अपन एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक्स क्या था, उसमें एक्स जो है पूरा लेंथ था, इसमें वही, इसमें लेंथ क्या एल है। ठीक है, तो हमको ये भी, हम ये भी लिख सकते हैं ना, ई इक्वल टू माइनस वी अपन एल। सो इस केस में देखो जो ये मैं बता रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो जब पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इसकी बात आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसकी वैल्यू होगी क्या, ई इक्वल टू माइनस वी अपन एल। ओके, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जनरेट हुआ। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे में आपस में मूव करेंगे तो इसका एक एक्सीलरेशन होगा। जब देखो जब मूवमेंट होता है तो एक्सीलरेशन भी आता है। ठीक है, जब मूवमेंट होता है एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, अभी देखो ये एक्सीलरेशन भी आ गया। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, जब हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कोई चार्ज को जो है हम जो है मतलब लेटेस्ट से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यही बात है। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमको पता है। देखो इधर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, तो इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, कोई फोर्स के तो फ्लो हो रहा है, और इसमें कुछ एक्सीलरेशन भी है ना। जैसे इसका कोई मास है तो इसका तो एफ इक्वल टू एम हमको पता ना, तो फोर्स है मतलब एक्सीलरेशन है, इसका फोर्स है मतलब एक्सीलरेशन है ना। तो ठीक है, इसका फोर्स पहले देखते हैं क्या होता है। देखो इसका फोर्स जो है ना हमको पता है, ई इक्वल टू एफ अपन क्यू, उसमें हम निकाले थे। तो फोर्स अपन मतलब फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता था इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट और एफ अपन क्यू, नॉर्मल चीज। ठीक है, तो इस केस में क्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस केस में क्यू क्या है, नेगेटिव है, तो एफ इक्वल टू माइनस क्यू, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये जो क्यू है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल हम ई भी ले सकते हैं, माइनस ई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यू जो है माइनस क्यू है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल है माइनस ई ले सकते हैं क्यू में। तो एफ अपन क्यू नॉर्मल ले, और क्यू के तो एफ इक्वल टू क्यू इधर में ले हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्यू ही हो गया। और ये क्यू के बदले में हम जो है चार्ज का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ई होता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम होता है उसका वैल्यू, तो इसको हमने ले लिया। तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन और ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका फोर्स होगा एफ इक्वल टू माइनस ई
माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल, ठीक है, वर स्मॉल ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड द कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फोर्स आ गया, फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ईच लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो है नाउ एक्सेलरेशन, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आप ये भी लिख सकते हो, देखो एक केस में क्या आया, एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ये एक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। अभी ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया, एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू, ये इक्वेशन 1 लेटेस्ट है। अभी इसको क्या है, देखो हमको पता है एक और एक रिलेशन है, एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेट अस से इट इज एज इक्वेशन 2। अभी ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, ये देखो एफ एफ ये एल एच एस, मतलब दोनों का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस को भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, ठीक है। तो फोर्स ये है, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपन मास, ठीक है। तो माइनस कैपिटल स्मॉल इंटू कैपिटल ई अपन एम, ठीक है। इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू में इधर में लिखा था, क्या लिखा था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इधर क्या है, माइनस बी अपन एल लिखा है ना इधर, माइनस बी अपन एल। तो इसको पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इधर पुट कर दिया, ठीक है, माइनस बी अपन एल इंटू माइनस ई अपन एम। अभी देखो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई को प्लस हो गया, तो ई बी अपन एम एल। तो एक्सेलरेशन, फाइनली द एक्सेलरेशन ऑफ each free electrons will be the constant and its value will be a equal to E into capital V upon ml, where B is the potential, ठीक है, और potential of the battery और battery source, ठीक है, और m equal to mass of the electron and l equal to length of the conductor, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, अभी जो है ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मूव होता है, ठीक है। ये देखो ये एक कॉलिजन है और ये एक कॉलिजन है, ठीक है। ये तीन में ऐसे समझा है, ये देखो तीन इलेक्ट्रॉन बारी बारी से देखो एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मान लो ये दो चीज़, ये एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे ना, जैसे ये मूव होता जाएगा, ये जैसे ये मूव होता जाएगा, ये मूव होता जाएगा, मूव होता जाएगा, कहीं ना कहीं ये धक्का होगा। क्यों धक्का होगा, देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसको अपोज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को धक्का लगेगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसमें ये इंटर हो गया तो धक्का लगेगा, ये एक को धक्का लगा, ये दूसरे को धक्का लगा, तो इसके बीच में जो है टाइम गैप एक होता है, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और नॉर्मली टाइम को हम टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ रिप्रेजेंट करेंगे। ये टाउ जो है, ये आप टॉर्क मत समझना, ये टाउ जो है लेट अस से टाइम, ठीक है, ये टाइम और रिलैक्सेशन टाइम इन दिस फैक्टर, ओके। अभी देखो let tau 1 tau 2 up to tau n be the average time intervals between the two successive collisions of electron numbered as 1 2 3 up to n, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है, इसको हमने लिया tau 1 tau 2 up to tau n, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए टाइम जो है n नंबर तक लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई वेरियस इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर, क्या होता है, देखो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल हमको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्लास 11 में हम पढ़े थे, क्लास 11 में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा इसके देखो ये तो सब वेक्टर क्वांटिटी है, मैं स्केलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन v तो वेक्टर है, u तो वेक्टर है और एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखो ये जो v है, आप कंफ्यूज ना हो ऐसे करके मैं इसको स्मॉल v लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्मॉल v इज द फाइनल वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय द वेरियस इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी अटैच अ सोर्स। इसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, इस सबका v1 v2 ऐसे करके, ठीक है। तो इस केस में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस सब को वेरिएबल लेंगे तो क्या होगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए इंटू टाउ 1, ठीक है। ये टी ये जो टाइम था, ये टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, मैं बता रहा था, तो u1 प्लस ए इंटू टाउ 1, ठीक है। और ये देखो ये जो है एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमेशा ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, मैं बता दिया था।
अभी सिमिलरली V2 इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ टू, ठीक है, अप टू Bn इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ n, ठीक है। अभी देखो therefore the average velocity B vector with which an electron moves or drifts due to an electric field is given by, तो इसका जो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो B1 प्लस B2 अप टू Bn डिवाइडेड बाय n। अभी देखो ये B के केस में U प्लस AT, इसको ये सबको पुट कर दो, ठीक है, ये सबको इसमें पुट कर दो, तो ये B इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 अप टू U1 प्लस ए टाउ n अपन n, ठीक है। अब ये क्या है, U1 U2 UN इस सबको अलग कर दो, बाई n कर दो, प्लस ये ए टाउ 1 टाउ 2 ए टाउ 2 प्लस ए टाउ n इस सबको अलग कर दो। तो अभी ये मैंने ये किया U1 प्लस U2 अप टू UN डिवाइडेड बाई n, प्लस देखो ये सब में कॉमन है, ए को कॉमन ले लिया, बचा क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपन n, ठीक है। अभी हमको ये पता चल गया है इनिशियली कि U1 प्लस U2 प्लस U1 अप टू n इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0, तो इस केस में 0 पुट कर देंगे, U1 प्लस U2 अप टू U1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0, 0 पुट हो गया, ठीक है। अभी जो है ए तो है वैसे ही, अभी देखो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ मतलब अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n, ये क्या होता है, ये जो है दैट इज एवरेज टाइम इंटरवल, इसको भी हम टाउ लिख सकते हैं, that is the average time interval between two successive collision of free electrons, and that is called the relaxation time. Okay, so we can write it as V equal to 0 plus a tau, ठीक है। तो मैं बताया था V equal to U plus AT, जब U के केस में 0 होगा तो V equal to AT ये भी हो जाएगा ना, तो that is a similar case as it is, तो V equal to a tau, that is let us say it is another expression, ठीक है। Now that is the final velocity of free electron when we attach some voltage source, okay। इधर में B निकल के आ गया, okay। अभी देखो एक्सीलरेशन में हम पुट कर देंगे, देखो अभी देखो एक्सीलरेशन क्या वैल्यू क्या था, ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन बता रहा, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या था, E कैपिटल B अपन ml, तो इसको पुट कर दिया, ठीक है, इसको पुट कर दिया इधर, तो फाइनली ये एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर में पुट कर दिया, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू ई कैपिटल बी अपन एम एल। ये जो कैपिटल बी क्या है, दैट कैपिटल बी ये जो है वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज अ पोटेंशियल, ओके। तो स्मॉल बी इक्वल टू ई कैपिटल बी अपन एम एल इंटू टाउ, ठीक है, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द you know that is the expression for the final velocity when we attach some voltage source, okay। So where tau is the average time interval between any two successive collisions of electrons, and that is called the relaxation time, okay। ये tau जो है that is relaxation time, ठीक है, ये टाइम का सिंबल है, तो ठीक है, that is the final expression for the drift velocity, or you can say the final velocity, ये जो है that is the drift velocity, or you can say the final velocity, it is acquired when we attach some external source or some external voltage source to that conductor, okay। Now it may be noted that the order of the drift velocity is very small, ये जो drift velocity का order जो है ना बहुत छोटा होता है, अप्रोक्स 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखो 1 मीटर पर सेकेंड अलग चीज है, लेकिन ये मिलीमीटर पर सेकेंड, तो मतलब समझ रहे हो कितना छोटा है, ठीक है। तो that is the final expression for the drift velocity of an electron inside a conductor when we attach some external source into it, okay। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगा और एक नए वीडियो में और एक नए क्लास में, तो तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।